सर कल मणिपाल हेल्थ की जो है वो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, अच्छे खासे गेन्स दिए हैं। अब आगे के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मणिपाल हॉस्पिटल कंट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा बेड कैपेसिटी कमांड करती है। और मुझे लगता है हम्म। कि देखिए बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक इश्यू के बाद भी शेयर काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो चुका है। तो नज़रिया कम से कम साल, सवा साल का रखिए। हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमको काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है क्योंकि बिज़नेस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। हम्म। लेकिन सर कल जो तेजी थी, आज वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं सर, उनमें पेशेंस नहीं होता। तो क्या इस गिरावट पे या इस दबाव के बीच में घबराना नहीं है, या फिर जिनके पास पेशेंस नहीं है वो निकल ही जाए तो बेहतर है? नहीं, देखिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनको तो लिस्टिंग वाले दिन पे ही निकल जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मली अभी लिस्टिंग गेम जो होता है इश्यूज में, वो हम्म। अभी मोरलेस हम्म। खत्म हो चुका है। अभी मुश्किल से हम्म। 10-12% की लिस्टिंग गेन मिलती है। और उसके जी। बाद शेयर पहले 3 महीने में का एंकर इन्वेस्टर्स की भी सेलिंग आपको देखने को मिलती है। हम्म। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप निकल जाइए, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आपका आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली कोई गिरावट अगर मिलती है तो ये एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। ठीक है। इसके अलावा प्रदीप यादव जी है सर, इनके पास दो स्टॉक्स हैं, 1 साल से होल्ड किया हुआ है इन्होंने। अब आगे के लिए जानना चाह रहे हैं कि दोनों में ही बने रहे या फिर निकल जाए। फर्स्ट वन इज प्राज इंडस्ट्रीज, 85 शेयर है, 390 की बाइंग प्राइस पर। ये भी 1 साल से है इनके पास में। और पीएलसी इंफ्रा के भी 70 शेयर हैं, 247 के भाव पर। यहाँ पर भी 1 साल से इनकी पोजीशन होल्ड है। आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है दोनों पर? नहीं, दोनों स्टॉक्स में देखिए, अगर आपका नजरिया आप 6 to 12 मंथ है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, बट दोनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक भी अच्छी है। मेरे ख्याल से 27 काफी अच्छा साल रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो 6 to 12 मंथ में मुझे लगता है कि इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सर दिलीप कुमार जी का क्वेश्चन है जीएमडीसी को लेकर के। बाय किया है इन्होंने 600 के भाव पर। जीएमडीसी अभी चल रहा है 592 पर। अभी 2.11% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अपनी पोजीशन होल्ड करना है सर? देखिए, मुझे लगता है कि मिनरल वाले सेक्टर में जीएमडीसी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। ये लिग्नाइट भी बनाती है जो सीमेंट सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं साल भर का नजरिया रखिए क्योंकि हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट शायद इसको ऑलरेडी भागता हुआ देखा है, तो ज्यादा हम्म। अपसाइड शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। बट हाँ, साल भर का नजरिया कोई रखता है तो इस साल डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी एक सवाल आया है। अब हालांकि इन्होंने कॉल ऑप्शन को लेकर के पूछा, लेकिन अगर मैं बात करूं रिलायंस की सर, 1300 के ऊपर रिलायंस टिक नहीं पा रहा है, वहां से बार बार नीचे फिसल जा रहा है। क्या यहाँ पर जितने भी टिप्स मिल रहा है वहां पर रिलायंस को बाय करते हुए चलना? ये देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम लंबा है, मैं कहूंगा कि रिलायंस तभी चलता है जब किसी को उम्मीद नहीं होती और इनके पास बहुत हम्म। सारे ट्रिगर्स है। तो मैं कहूंगा कि जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है उनको निकल जाना चाहिए। बट जिनका कम से हम्म। कम साल, 1.5 साल का नजरिया है, वहां पे वो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करिए क्योंकि जब मूव आएगा तभी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ये शेयर भागेगा। और फंडामेंटल्स तो वैसे भी अच्छे हैं। अभी कोई न्यूज हम्म। ट्रिगर नहीं है, उसीलिए शेयर थोड़ा शांत है। ठीक है सर। इसका भी आईपीओ अगर हम देखें तो ये भी अभी इन लाइन है। तो क्या आईपीओ की खबर पर रिलायंस में तेजी आएगी? देखिए, आईपीओ पे डेफिनेटली आएगी, लेकिन आईपीओ जितना जल्दी जो की डेडलाइन आएगी तभी शेयर में तेजी आएगी। अभी तो मेरे ख्याल से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अगला सवाल आया है सर। कोचिन शिपयार्ड ने सर 1700 के भाव पर खरीदारी कर रखी है सर, काफी नीचे फिसल चुका है। अभी देखें तो 2% की तेजी तो बन रही है। आ, कितना टाइम होराइजन सर पकड़ करके चले कि इनका भाव आ जाए? देखिए, डिफेंस कंपनीज में अगर आपका नजरिया कम से कम साल, 2 साल नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपका नजरिया हम्म। 1.5-2 साल होना चाहिए। अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ्स के लिए आ रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर में आपको निवेश नहीं करना है। ये तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट फंडामेंटली हम्म। 1.5-2 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स काफी भाग चुके हैं। हम्म। ठीक है, यानी कि टाइम होराइजन आप अपना थोड़ा सा बढ़ा करके चलिए, तभी डिफेंस में सही है। अदरवाइज आपको इसी तरीके से फिर वेट करना पड़ेगा। और सोलार इंडस्ट्रीज को लेकर के सर इनका एक और सवाल है। 18,658 पर चल रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ में। किस प्राइस पर सर अच्छा ठीक है, क्या आउटलुक रहेगा सर आपका इस पर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए?
नहीं, आउटलुक तो अच्छा ही रहेगा। देखिए ये एक सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव वाली कंपनी है और प्लस हम्म। डिफेंस में भी ये काफी बड़ा प्लेयर है, लेकिन जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, देखिए जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मात्रा में अपसाइड आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। ये शेयर उन्हीं के लिए हम्म। पैसा बनाएगा जो कम से कम 1.5-2 साल इन्वेस्टेड रहेगा। और दूसरी बात, आपको ऐसे शेयर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने हैं, क्योंकि काफी महंगा स्टॉक है। तो थोड़ा थोड़ा हम्म। करके आप खरीद लीजिए और कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, तभी ऐसे शेयर में आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सर हमारे एक दर्शक हैं स्टार हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब खबर बुरी ये है कि इन्होंने बिल्कुल ऊंचे स्तरों पर खरीदारी कर रखी है। 623 की इनकी बाइंग प्राइस है और 624 का 623-24 का ही इसने जो है अपना 52 वीक हाई टच किया था। अभी 580 के भाव पर आ चुका है। इनका सवाल ये है कि क्या मैंने बेकार शेयर ले लिया है? आपको क्या लगता है सर? क्योंकि कह रहे हैं कि टिकता नहीं है ये सर ऊपर। नहीं, देखिए अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली अपनी गलती मान करके ये इनको लॉस बुक करना चाहिए। अगर इनका हम्म। नजरिया 1.5-2 साल है तो देखिए मेडिक्लेम, सभी को आपको पता होगा कि मेडिक्लेम एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो वैसे भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है और ये काफी वेल मैनेज्ड, वेल रिकग्नाइज्ड ब्रांड है। और मैं अगर हम्म। रिमेम्बर करूं तो यहाँ पे तो राकेश झुनझुनवाला का भी स्टेक है। तो कंपनी बढ़िया है, हम्म। लेकिन उन्होंने गलत भाव पे खरीदा है। तो नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए। यानी कि गलती देखिए जनाब आपकी भी है, आपने गलत प्राइस पे, अब इतनी तेजी में अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर बाद में तो आपको दिक्कत होगी ही। तो जरा देख करके चलिए, नहीं समझ आए तो शो देख लिया कीजिए, सवाल पूछ लिया कीजिए, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। अच्छा सर, इसके अलावा जेके पेपर, एक और सवाल है। 414 के भाव पर इन्होंने भी खरीदारी कर रखी है और यहाँ से भी बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ चुका है जेके पेपर। अब क्या राय रहेगी आपकी, इसमें भी बने रहे? नहीं, देखिए पेपर सेक्टर में एक अच्छी खबर है कि काफी हद तक प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, 5 से 10% पेपर की कीमतें बढ़ी है। तो होपफुली जो दूसरा तिमाही होगा सितंबर का, वहां पे थोड़ी सी हम्म। इम्प्रूवमेंट सारे पेपर कंपनीज में इंक्लूडिंग जेके पेपर में देखने को मिलेगी। और जेके पेपर स्पेशलिटी पेपर बनाता है, तो डेफिनेटली इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का नंबर और वेट करें, नंबर अगर अच्छे आते हैं तो आपको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पीपीएल फार्मा को लेकर के। हमारी एक दर्शक का सवाल है, इस ये कंपनी सर आपको कैसे लगती है, फंडामेंटली कैसे लगती है, और अगर इसमें निवेश करने का नजरिया है तो क्या इन लेवल से इनिशिएट करना चाहिए, फिर अभी थोड़ा सा वेट करके चले पीपीएल? नहीं, देखिए कंपनी तो अच्छी है, सीडीएमओ स्पेस में काम करती है, लेकिन मुझे लगता है इस लेवल पे आप मत खरीदिए। थोड़ा सा रुकिए, मेरे ख्याल से आपको निचले लेवल के मौके मिलेंगे, तभी आपको खरीदना चाहिए। अच्छा सर, कल ना हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था, उनकी टिप्पणी भी थी इसी से रिलेटेड। उनका कहना था कि एचडीएफसी और रिलायंस का जितना पार्टिसिपेशन है मार्केट में, जब तक ये काउंटर नहीं चलेंगे बाजार में तेजी या बाजार हाई कैसे बना सकता है? आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए रिलायंस तो तब चलता है जब बाजार नहीं चलता। ये ट्रेंड हम्म। एम्पेरिकल एविडेंस है। और बैंकिंग तो मुझे लगता है आपने कैसे ही कहा कि पूरे बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए, क्योंकि तभी ओवरऑल ब्रॉड इकोनॉमी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जिस प्रकार से काफी इश्यूज है, जैसे जियो पॉलिटिकल है, उसके बाद ये कैश का मामला है, बट कभी ना कभी तो ये मामले सुलझ जाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको अच्छी मीडियम टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक हम हम्म। पॉजिटिव है अगले 6-12 महीने।